मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ। आई वॉज ईटिंग या फिर आई एट, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है आप जानते हो? आई वॉज ईटिंग वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और आई एट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर आप भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंफ्यूज हो, वर्ज या वर्ब कहाँ यूज करना है वो नहीं पता, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और आपको इस चैनल पे टेंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस की सभी वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, यहाँ तक कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। और आगे भी हर संडे को आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। सो अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टिंग। पहले तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो जानते हैं, उसके बाद उसको पहचानना कैसे है वो भी जानेंगे, और उसके बाद उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे, और बाद में हम डेली यूजेस सेंटेंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहला यूज कौन सा है वो जानते हैं। तो उसका पहला यूज है एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। बहुत सिंपल है कि कोई काम पास्ट के कोई पर्टिकुलर समय पर चल रहा था, यानी कि हम पास्ट के जिस समय की बात करते थे उस समय पर वो काम शुरू था, इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। कंटिन्यूस टेंस का मतलब ही शुरू होना होता है, वो तो आपको पता है। तो चलो उसके एग्जाम्पल सेंटेंस को समझते हैं। आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM, यानी कि मैं 8 PM को स्टडी कर रही थी। वो पास्ट का एक समय था, उस समय पे मैं स्टडी कर रही थी। शी वॉज कुकिंग डिनर एट दैट टाइम, उस टाइम वो डिनर बना रही थी। तो वो स्पेशल टाइम की बात की है कि उस टाइम वो क्या करी, तो वो डिनर बना रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे इवनिंग को वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो पास्ट के कोई समय पर कोई काम शुरू होता है, उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ ये बताते हैं कि उस समय पर कोई काम शुरू था, ये नहीं बताते कि काम कब शुरू हुआ था या कब खत्म हुआ था। सिर्फ हम इस बात को बताते हैं कि उस पर्टिकुलर समय पर कोई काम शुरू था। तो चलो अब हम उसके दूसरे यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का दूसरा यूज है इंटरप्टेड एक्शंस, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और दूसरे एक्शन ने उसे इंटरप्ट किया, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? चलो एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, यानी कि मैं सो रही थी तभी फोन की बेल बजी। शी वॉज कुकिंग व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, यानी कि वो रसोई बना रही थी उसी समय उसकी फ्रेंड आई थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहे थे उसी समय बारिश शुरू हो गई थी। तो बारिश ने किसको इंटरप्ट किया? फुटबॉल के खेल को। तो यहाँ क्या है कि जो सोने का काम है उसको फोन की रिंग ने डिस्टर्ब किया। कुकिंग का काम उसकी फ्रेंड द्वारा इंटरप्ट हुआ, यानी कि कोई एक एक्शन हो रहा है उसी समय के दूसरा एक्शन बनता है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये दोनों ही एक्शन पास्ट में है, आई वॉज स्लीपिंग और द फोन रिंग, दोनों ही एक्शन पास्ट में है, तो कब हमें कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है और कब हमें इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है? क्योंकि आई वॉज स्लीपिंग वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, द फोन रैंग वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। जो लॉन्ग एक्शन है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और जो शॉर्ट एक्शन है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन शॉर्ट जो एक्शन पहले से चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं,
और जिस एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, तो चलो एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, आप मुझे उसका आंसर दीजिए तो पता चल जाएगा कि आपको ये कितना समझ में आया है। तो इस सेंटेंस को देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई मदर कॉल्ड मी। तो इन सेंटेंस में मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि इनमें से कौन सा पार्ट पहले से एक्शन हो रहा था, माई मदर कॉल्ड मी या आई वॉज वॉचिंग टीवी। बताइए। वेरी गुड, अगर आपने आई वॉज वॉचिंग टीवी कहा है तो, और इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट अब आपके मन में क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा यूज है टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि दो एक्शन एक ही समय पर हो रहे थे, जैसे कि रेल की दो पटरी। एक ही समय पर दो एक्शन होते हैं तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे, चलो समझाती हूँ। I was studying while my brother was watching TV. मैं स्टडी कर रहा था, उसी समय मेरा ब्रदर टीवी देख रहा था। तो वो दोनों काम एक ही समय पर एक साथ हो रहे थे। She was cooking while her husband was reading a newspaper. वह रसोई बना रही थी, उसी समय उसके जो हस्बैंड थे वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। They were dancing while we were singing. वो डांस कर रहे थे और हम सिंगिंग कर रहे थे एक ही समय पर। तो सॉरी, आज मैं पहले रिपीट आफ्टर मी करना भूल चुकी हूँ, तो अब से शुरू करते हैं। नाउ आई एम रेडी एंड यू रिपीट आफ्टर मी। I was studying while my brother was watching TV. She was cooking while her husband was reading a newspaper. They were dancing while we were singing. Very good. अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा यूज, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, क्या आपने कभी कोई स्टोरी सुनी है या किसी को स्टोरी बताई है और आप उसका बैकग्राउंड कैसे डिस्क्राइब करते हो? जैसे कि पत्ते उड़ रहे थे, गाना चल रहा था, वैसे ही बोलते हो ना। तो हाँ, यही तो हमारा चौथा यूज है, सेटिंग द सीन इन द स्टोरीज, यानी कि स्टोरी में जो हम बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे, चलो बताती हूँ सेंटेंस में। The birds were singing, the wind was blowing, people were walking on the streets. Suddenly, a man shouted. कैसा लगा, है ना स्टोरी का बैकग्राउंड? तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो स्टोरी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलो अब इन सभी सेंटेंस को मेरे पीछे रिपीट कीजिए। The birds were singing. The wind was blowing. People were walking on the streets. Suddenly, a man shouted. Very good. अब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ करना है वो तो जान चुके हो, पर अगर आप उसको पहचानोगे नहीं तो उसके सेंटेंस कैसे बनाओ, तब उसकी पहचान कैसे करनी है वो जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वह किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ क्या आया, रहा था, तो सेंटेंस किस में बना? He was reading a book, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
वे क्रिकेट खेल रहे थे। क्या आया? रहे थे। तो कैसे बनेगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं खाना बना रही थी, तो यहाँ रही थी, तो कौन सा टेंस का यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस का, यानी कि आई वॉज कुकिंग फूड। तो जब भी रहा था, रही थी, रहे थे, वो सेंटेंस के एंड में आए तो अक्सर वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। चलो अब रिपीट आफ्टर मी। ही वॉज रीडिंग अ बुक। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज कुकिंग फूड। वेरी गुड। अब पहचान के बाद उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अब समय आ चुका है जो नोटबुक और पेन आपने निकाल कर रखी थी उसका यूज करने का, क्योंकि अब मैं यहाँ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस कहीं भी बना सकते हो। तो क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो आपने देखा कि वर्ब में आईएनजी हमने पहले भी सीखा था कि हमने कब वर्ब में आईएनजी लगाया था? वेरी गुड, आप सही हो, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें वर्ब में आईएनजी लगता ही है। और वॉज वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब है। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर आप कोई एक टेंस का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ लेते हो और उसके हेल्पिंग वर्ब को याद रख लेते हो तो आप बाकी के सभी टेंस के स्ट्रक्चर को इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सेम होते हैं, एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। और उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये सभी टेंस की 1 बाय 1 सभी वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं एक मास्टर वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी टेंस को एक साथ समझाऊंगी। तो आपके लिए वो बहुत इजी रहेगा। अगर आप 12 के 12 टेंसेस एक साथ देखोगे तो उसे समझना बहुत इजी रहेगा। तो चलो अब ये जानते हैं कि कहाँ पर हमें वर्ज का यूज करना है और कहाँ पर वर का। तो आई, ही, शी, इट, उसके साथ हमें किसका यूज करना है? वर्ज का। यू, वी, दे, उसके साथ वर का। यानी कि सिंगुलर के साथ वर्ज, प्लूरल के साथ वर। और यू आप तो जानते हैं सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, तो दोनों के साथ वर का ही यूज होगा। तो अब इसके सेंटेंस को समझते हैं ताकि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। चलो तो अब सेंटेंसेस को देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। तो यहाँ आपने देखा कि आई है वो सब्जेक्ट है, वॉज आई है इसलिए उसके साथ वर्ब लगेगा। रीडिंग, रीड में आईएनजी लगाकर रीडिंग बना दिया। अ नॉवेल, नॉवेल ऑब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचानोगे? मैंने अपने पिछले सभी वीडियो में समझाया था, फिर भी समझा रही हूँ कि आपको वर्ब देखना है। वर्ब कौन कर रहा है जवाब मिलेगा तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट। रीडिंग, तो कौन रीडिंग कर रहा है? आई कर रहा है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है वो जवाब आएगा, वो आएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या रीड कर रहा है? तो नोवेल। तो जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ भी शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग, सिंगिंग में आईएनजी लगाकर सिंगिंग मेन वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे सब्जेक्ट है क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहे हैं? दे के साथ वर्ब लगेगा तो वर्ब प्लेइंग, वर्ब आईएनजी के साथ फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो वो ऑब्जेक्ट है। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल।
She was singing a song. They were playing football. वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब्स। तो बहुत सिंपल है, कोई भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ किसी भी टेंस में, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है। बहुत सिंपल है ना। मैंने कहा था ना, अगर आपने एक टेंस को सही से उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया तो बाकी सब समझना बहुत इजी हो जाता है। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम सेंटेंसेस को देखते हैं। तो अब नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। I was not sleeping। यहाँ I सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने नोट लगा दिया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिया, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना भी कंप्लीट होता है। She was not studying। तो यहाँ शी सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वो क्या है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया है। स्टडी वो वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी लगाया है। They were not playing। तो they सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके बाद प्लेइंग। पर अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप ये भी कह सकते हैं they were not playing cricket, फुटबॉल। I was not reading book, कुछ भी। अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो भी होगा, और कभी कभी कोई सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट होता है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ was not उसका वजंट बन जाएगा अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्म करोगे तो, वर नॉट तो वरन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप दोनों यूज कर सकते हो, इसे फुल फॉर्म में भी या इसे शॉर्ट फॉर्म में भी। तो नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। शी वॉज नॉट स्टडीइंग। दे वर नॉट प्लेइंग। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन सेंटेंस को समझेंगे, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे ऐसे जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। पहले हम उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे जिस क्वेश्चन के जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले आएगा वर्ब या वर्ब। सभी क्वेश्चन सेंटेंस में हमने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें आगे लेके आना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब सेंटेंसेस को देखते हैं। वर्ड शी रीडिंग अ बुक। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है। शी सब्जेक्ट, रीडिंग वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। वर दे प्लेइंग क्रिकेट। सेम प्रोसेस। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? तो क्या आया? वर आगे आया, दे सब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वर यू स्टडीइंग एट नाइट। तो यहाँ क्या आप रात को पढ़ रहे थे? तो ये सभी कौन से सेंटेंसेस है? ये है क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं। नाउ रिपीट आफ्टर मी। Was she reading a book? Were they playing cricket? Were you studying at night? Very good. So अब समझते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो
तो पहले क्या है, WH वर्ड को लगाना है, यानी कि वोट, वेयर, वेन, वो सभी को। उसके बाद was verb, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ING फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ ये WH वर्ड आगे ऐड किया है। ये जो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम है जो हमने पहले क्वेश्चन सेंटेंस में यूज किया था। तो बहुत सिंपल है, अगर आप लॉजिकली याद रखोगे तो आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके आगे हम सेंटेंस को समझते हैं। अब WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस को समझते हैं। What were you doing? तो यहाँ क्या यूज किया हमने, what। Where was she going? तो where WH वर्ड का यूज किया, was हेल्पिंग वर्ब she, हमने सब्जेक्ट का यूज किया going। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यूज नहीं किया, अगर होता तो यूज कर सकते। Why were they laughing? तो यहाँ भी हमने why, क्यों। When यानी कि कब, were you studying? तो इन सभी सेंटेंसेस में एक बात आप याद रखिएगा कि इन सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो सभी पूछा जाता है, जिसका आंसर देने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। हम यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। तो अब रिपीट आफ्टर मी, व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वाज शी गोइंग, why were they laughing, when were you studying? वेरी गुड। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। I watched a movie, I was watching a movie, sorry, a movie। तो इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है? तो आई वॉच्ड अ मूवी, वो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये बताता है कि मूवी देखने का काम पूरा हो चुका था। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यानी कि तब वो काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यही तो डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम खत्म हो चुका होता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में काम चल रहा होता है। वो ये नहीं बताता कि काम कब शुरू हुआ था या कब खत्म होगा, वो सिर्फ ये बताता है कि काम उस समय चल रहा था। तो अब हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के क्या डिफरेंस थे वो भी जाने। नाउ हम डेली यूजेस सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, she was talking on the phone, they were watching TV, he was driving very fast। तो यह सभी सेंटेंसेस हम अक्सर यूज करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो ये सेंटेंसेस या उसके जैसे और कोई भी सेंटेंसेस यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होगा। तो बोलना शुरू कीजिए, अगर गलती होगी तो चलेगा, पर शुरू करना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, उस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मुझे कमेंट में ड्रॉप करना है, तो मुझे पता चलेगा कि आज की वीडियो आपको कितनी समझ में आई। तो ये रहा आपका सेंटेंस, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मुझे कमेंट में बताना है। और आज हमने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, उसको किस तरह से पहचानते हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हमने डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंस की भी प्रैक्टिस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जहां मैं आपको पास्ट
परफेक्ट टेंस को समझाओगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टेप टू इंग्लिश विद रीना।